अच्छा, ये अंदर क्या बना हुआ है? अंदर कुछ नहीं बना हुआ है। कुछ नहीं तो ज़मीन तो खाली है नहीं, ज़मीन में तो भरा हुआ है, कहीं कबाड़ा है तो झुग्गी है, मकान है, दुकान है, क्या है अंदर? ये काहे के लिए बुलवा रहे हैं भैया? अरे यार, भैया। अंदर मतलब अंदर क्या झुग्गी बसी बनी हुई है अंदर क्या? भैया रहने दीजिए ना आप। तो मैं तो यही पूछना है कि झुग्गी बनी हुई है या घर है, दुकान है या क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ तो होगा। क्या मतलब है इससे? तो ये ज़मीन आप लोग का ज़मीन है क्या? नहीं, हमारा नहीं है। फिर? सरकार की है? हाँ जी, सरकार का है। तो सरकार कौन सी सरकार का ज़मीन है ये? मतलब दिल्ली सरकार का, डीडीए का, एमसीडी का? डीडीए का है। डीडीए का है। डीडीए का है। तो आप लोग कितने साल से इधर रह रहे हैं? कम से 20 साल से रह रहे हैं। तो 20 साल से कब्जा करके ही रह रहे थे कि या फिर कुछ कागज वागज बनवाया है? नहीं सर, हम कब्जा करके रह रहे हैं। कब्जा करके रह रहे हैं। तो आपको सरकार खाली करा रही है सबसे? खाली करवा रहे हैं तो खाली कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ व्यापार चलता था। देखिए, आप बताइए भैया, आपका क्या नाम भैया? क्या नाम है? आज़ाद कुमार। आज़ाद, ये बताइए ये अंदर है क्या? सर यहाँ पे वो कबाड़ी सब रहता है? कबाड़ी रहता है यहाँ पर। मतलब झुग्गी डाल के कबाड़ी रहते हैं। हाँ, तो ये लगभग कितने रुपए का टर्नओवर का काम होगा यहाँ पे? ये हमें तो पता नहीं है कितना तरह होता मतलब है। ये जो कबाड़े का काम हो रहा है सरकारी ज़मीन पर, इसका पैसा उसा तो आता होगा? ऐसा तो नहीं है खैरात में जाया, खैरात में चला गया? नहीं, हमें तो कल परसों आए हैं गांव से। कल परसों आए हैं? हाँ, हमें पता है। पहली बार जिंदगी में दिल्ली आए हो? दिल्ली, हाँ जिंदगी में पहली बार आए। और सीधा आते ही इस कबाड़ी के गोदाम में आ गए हैं? हाँ अच्छा, तो ये तो पता लग रहा होगा कि दिल्ली में कहाँ कहाँ बुलडोजर चल रहा है? हाँ, पता लग रहा है। हाँ। तो वो गांव में, बिहार में पता लग गया था कि यहीं पता लगा आके? नहीं, यहाँ पे पता लगा। यहाँ पे पता लगा है। तो ये इनसे पूछा आपने, ज़मीन जहाँ आप रह रहे हो ये सरकार की ज़मीन है कि इन लोगों का है कि आप किसका है? ये मुझे पता नहीं है। नहीं पता। नहीं, रह रहे हो, आ गए हो, ये पता है? कल आए हैं गांव से। तो कल आए तो किसी ने बुलाया तो होगा यहाँ? हाँ हाँ, कौन बुलाया? वो हमारे गांव का आदमी है। गांव के आदमी है? क्या नाम है उनका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार। पिंटू कुमार क्या करते हैं? उसका ही गोदाम है, गत्ते का गोदाम है। सिर्फ झुग्गियों में लोगों के रहने मात्र का सवाल नहीं है कि सरकारी ज़मीन पर लोग सिर्फ रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए झुग्गियों यानी कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके झुग्गियां बना रहे हैं। आज वो तस्वीर आपको इस हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से दिखाने वाला हूं कि करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। सरकारी ज़मीन को घेरिए, झुग्गी बनाइए। केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि झुग्गी बचाइए, झुग्गी बसाइए। लोगों को, गरीबों को बीजेपी जब से आई है परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ, ये करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का यहाँ से टर्नओवर होता है महीने का। और तस्वीर आप देखिए, जो गोदाम आप देख रहे हैं ये सरकारी ज़मीन पर है, यानी कि सिर्फ झुग्गियों की आड़ में खाली पड़ी हुई सरकारी ज़मीन। मैं कहूँगा कैमरामैन शिवम यादव को, यादव जी ज़रा अंदर आएँ और दिखाएं कि आखिर तस्वीर क्या है। ये देखिए आप, ये सरकारी ज़मीन जो है वो किस इस्तेमाल में आ रही है। ये देखिए, ये है झुग्गी है, जिसको झुग्गी का स्वरूप दिया हुआ है। लेकिन ये सरकारी ज़मीन देखिए आप किस इस्तेमाल में आ रही है, जहाँ पर ये आरोप है कि सरकार जो है वो गरीबों को परेशान कर रही है। ये झुग्गी है, आप देखिए तस्वीरों ने दरवाज़ा फेर लिया। ये झुग्गी है और झुग्गी की आड़ में करोड़ों रुपए का व्यापार। देखिए आप खुद देखिए क्या दिल्ली का हाल बनाया हुआ है। और केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि साहब इन गरीबों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी आई है तो परेशान कर रही है। लेकिन दिल्ली की सूरत हाल देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ आप सांस नहीं ले सकते हैं। यहाँ कैसे रहती हो है दीदी? क्या बोलना नहीं जानती हो क्या है? अरे नाम क्या है आपका? क्या ये क्या बोलना नहीं जानती हो? तो इसका पैसा उसा मिलता है कबाड़ा वाड़ा चुनने का? फ्री में काम कर रही हो? देखिए ये हालत है इन लोगों की। तस्वीर आप देख लीजिए, ये स्थिति है। मतलब ये मीडिया कर्मियों को भी बेवकूफ़ बनाने का इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि मीडिया अगर आएगी तो इनको बेवकूफ़ कैसे बनाना। दीदी नमस्ते। नमस्ते। यही रह, अरे सुनो तो सही, यही रहती। दवाई लाने जा रहे हैं भाई। दवाई लाने, बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गई, मीडिया आती तबीयत खराब हो गई। तस्वीर आप देखिए, ये हालत है। और ये जो कबाड़ा आप देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की सरकार की ज़मीन है।
मतलब ऐसा नहीं है। आज की तस्वीर जरा बगल में देखिए आप, बड़ा सरकारी ज़मीन पर जो है हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से झुग्गियों की आड़ में ये व्यापार चल रहा है, क्योंकि इसका किराया देना नहीं है, झुग्गी डाल ली है। वोट के चक्कर में सरकारें झुग्गियां बसा देती हैं। और ये देखिए हाल क्या है, तस्वीर आप देखिए पीछे तक मैं आपको दिखाऊं। देखिए कुछ लोग हैं जिनके लिए बाकायदा व्यवस्था कर दी गई है सड़क की। यहाँ तक सड़क आ गई है, हालांकि आगे तक सड़क नहीं पहुँची है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। हैं? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर। तो ये सड़क वड़क कैसे डली यहाँ पे? सड़क तो डली जी, ये केजरीवाल ने डलवाए थे। केजरीवाल ने डलवाया था? हाँ जी। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने क्यों डलवाया था सड़क? यानी कि अच्छा पब्लिक को सुविधा मिले। सुविधा मिले। गंदगी का अंबार है, सांस आदमी ले नहीं पा रहा, कूड़े का भार है। उसको बात ठीक है। ऐसे जब एक बार तुम मत बोलो, ऐसा है गवर्नमेंट खुद ही वो करती है और खुद ही रिश्वत खाकर उसको बैठाती है। हमारे बाप के नहीं है, हम जो लठ लेकर जाए उनके पीछे, पुलिस वाले हमें लठ देगा, हमें उग्रवादी बना देगा 2 मिनट में। तो ये जो झोपड़ी है इसका आपके पास रजिस्ट्री है कुछ? रजिस्ट्री नहीं है इनका, जो ये गवर्नमेंट का जगह है। हम अपने, हाँ जी, इस पर हमारे कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे पढ़ा लिखा रहे हैं, हम खुद भी अनपढ़ है, मेरे बच्चे भी अनपढ़ है। तो ये सरकारी ज़मीन पर बिजली पानी लाइट ये कब से आया आपके पास? ये कांग्रेस के उससे आया। अच्छा। हाँ जी, मीटर बैठा गया। हमें फ्री का, एक मिनट खड़े हो। हाँ। हमें फ्री का वो नहीं चाहिए हमें। हमने कहे थे मीटर बैठा दो, जो बिल अगला सरकार का बंदा वो लगाया जिस अधिकारी ने। देखिए बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर भी है। इन गरीबों को मैं ये नहीं कह रहा कि ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। मेरे आप शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। मेरा कहना ये है कि ये गरीब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ है। 7 बच्चे हैं। कितना बेटा कितना बेटी? 4 लड़की है, 3 लड़का है। 3 लड़के हैं। 7 बच्चे लेकर यहाँ आए हैं। छोटे छोटे लड़के, बड़ी लड़की है, सारे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये झुग्गी घेर रहे थे तो ये जो अधिकारी हैं, जो जिनको ये पता है कि साहब ये सरकारी ज़मीन है, वो यहाँ मीटर कैसे लगा दिए? पानी कैसे आ गया? अगर इनको व्यवस्थाएं मिलेंगी, मीटर मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ये रहेंगे। क्यों भैया? सर तो बिल तो भर रहे हैं हम लोग। वो बात नहीं, बिल भर रहे हैं हम, सही बात है। जब टूटेगी तो कहेंगे कि साहब देखिए। नहीं, हम तो ये कह नहीं रहे, हम सरकारी जगह कब्जा नहीं कर रहे हैं। हमें इससे कोई लालच तो नहीं। सरकारी जमीन कब्जा ही तो है, आप रह तो रहे हो। हाँ तो रह रहे हैं, ठीक है। रहोगे, जिस दिन बुलडोजर आएगा तो आप भी लड़ाई लड़ोगे, आप भी कहोगे कि साहब हमें मकान दो, अब मोदी जी हमें घर दो। नहीं तो देखो जायज बात है, जब हम अगर बाहर देश के हैं तो हमें निकाला जाएगा। हमें तो ये एक इस बात की बात है ना, मोदी जी वादा कुछ कर रहे हैं, सामने कुछ ला रहे हैं। जब वो कह रहा, हम आप भी देख रहे हैं, मीडिया वाले खुद है, आपके साथ चैनलों पर दिखाया जा रहा है, हर मोबाइल पर आ रहे हैं। ये कोई चोरी छुपा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं, हम 100 दिन पूरे किए, 2 जगह झुग्गी टूटा। कितनी जगह झुग्गी टूटे आप भी देख रहे हो, आपका भी पता है। ये नहीं हम अंगूठे। सवाल तो यह है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ। अब चलो ठीक है, आप तो अपने परिवार को लेकर यहाँ रह रहे हो। हाँ जी, ठीक है, मैं मान गया आपकी मजबूरी। ठीक है, मैं मान गया आपकी मजबूरी। हाँ जी। तो मैं ये नहीं कह रहा आप खाली रुकिए आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं, है तेरी की, ठीक है तेरी। लेकिन एक बात बताओ, जो कबाड़े का काम चल रहा है, इससे कितना रुपया का अर्निंग होता है? ये जी उधर का मैटर है, उस पर कहीं का भी है, सरकार भी है ना। पहले तो आप ही का वकील है, आप ही का कोर्ट कचहरी है। हमारा कोई वकील नहीं, हम तो आए दिखाने। बात तो सुनिए, आपका वकील है, आपका से वो है प्राइवेट, तो वो कोर्ट कचहरी है नहीं। क्यों स्टे दे रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं? तो उनके दबंगों से तो उनका निपटाना काम है, या हमारा है? या हमें मरवाओगे यहाँ? नहीं, हम क्यों मरवाएंगे आप? तो फिर यही बात हो रहा, हम आपको क्यों मरवाएंगे? सवाल हमसे क्यों पूछ रहे, उधर क्यों नहीं पूछे? अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, यही से मतलब है। अच्छा। घेरा झुग्गी हाँ। इससे जो है रोड तक है, हाँ। इतनी उधर का भाई। इधर भी देखो, ये इधर भी यही हाल है।
इधर भी कब्जा कबाड़ी का काम है कोई। हाँ तो ऐसा है जिसको अच्छा ये बताओ, इससे 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 रेवेन्यू आता है कि नहीं आता, मतलब इससे हाँ, पैसा वैसा कमाते नहीं आते हैं? हाँ तो पिन्नी बीन कर लाते हैं, बेचते हैं तो मजदूरी तो पलते ही है। आता है ना, हाँ तो मतलब एक तरीके से हाँ। सरकारी जमीन पर रह भी रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का काम भी हो रहा है। नहीं आप ये इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं डिलाइट नहीं कर सकते हैं, वो बात सही है आपका, मगर ये है कि भाई चोरी तो नहीं कर सकते, रोक कहीं तो हमें अनपढ़ है नहीं तो नौकरी दे इनका भी अपना दर्द है और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दर्द तो है लेकिन सरकार का भी अपना दर्द है। आप बताओ चाची, एक मिनट रुको तो सही, आप कितने साल से रह रही हो? हमें तो हो गए, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो इसका कोई कागज उगज बना, आपके पास कुछ है कागज वागज? हाँ बस झुग्गियों के कागज है हमारे पास, वही आधार कार्ड। आधार कार्ड कोई झुग्गी का कागज थोड़ी है, आधार झुग्गी का कार्ड तो आपका है। उनके बताएंगे। आधार कार्ड तो नेताओं ने बनवा दिया, आधार कार्ड बनेगा, पहचान पत्र बनेगा तो वोट आएगा। सरकारी जमीन जाए भाड़ में, सरकारी जमीन पर कब्जा होता रहे, हमें तो वोट चाहिए, हमारी सरकार बन जाएगी। यही तो बात है भाई। आपको तो यहाँ भेज दिया गंदगी में, कबाड़े में रहने के लिए। खुद नेताओं की बढ़िया बढ़िया एसी लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन रही है, बढ़िया बढ़िया फ्लैट बन रहे हैं। हम तो टाइम पास कर रहे हैं बस। टाइम पास तो चाची कर ही रही हो, और क्या। सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर आपको छोड़ दिया, आप कब्जा करो, आप लड़ाई करो। के आपके बच्चे लड़ें, आपके बच्चे थाने जाएं, आपके बच्चों को पुलिस पकड़े, आपके बच्चों को जेल हो, आप सरकारी कोर्ट कचहरी में फंसे। और साहब क्या चाहिए कि सरकारी जमीन पर हमने कब्जा करा दिया, इनका वोट मिलता रहे। हाँ बस वोट यही है ना, और कुछ वोट की तो नहीं राजनीति है। और कुछ नहीं है। देखिए यही सवाल है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया विदेशों में, नेताओं के लिए बढ़िया सरकार बनने के बाद कोठियां बन जाती हैं, फ्लैट बन जाते हैं, लेकिन झुग्गी वाले क्या हैं? वोट बैंक। वोट बैंक नहीं खराब होना चाहिए साहब, कबाड़े में पड़े रहें, कूड़े में पड़े रहें, लेकिन वोट बैंक जब तक है जिंदा, क्योंकि वो है सरकारी जमीन पर कब्जाधारी। देखिए तस्वीर आगे देखिए, आगे चलेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क साहब ने डलवा दी है। भाई साहब सड़क कौन से साहब ने डलवाई थी, कुछ नाम है? नहीं हमें मालूम नहीं। कितने साल से रह रहे हो? अरविंद केजरीवाल ने डलवाई है भैया? अरविंद केजरीवाल ने सड़क, हाँ जी। तो सड़क डलवा दी तो ऊपर लेंटर नहीं डलवा पाए? नहीं। क्यों? तो मोदी ने डलवा दी क्या फिर? हैं? मोदी ने डलवा दी। अच्छा मोदी क्या करवाएगा? मोदी क्या करवाएगा? हर नेता आके तो बोली तो जाता है और क्या करता है। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मोदी से क्या चाहते हो? मोदी को भी तुम्हारी आवाज तो मोदी भी सुन रहे हैं, केजरीवाल भी सुन रहे हैं, देश की जनता सुनना है, इंसान खुद का मारा खुद खा रहा है। अच्छा ये बताओ, सड़क ज्यादा जरूरी, एक मिनट रुक जाओ, सड़क ज्यादा जरूरी होती है कि लेंटर ज्यादा जरूरी होता है? लेंटर होता है भाई साहब बताओ। बिल्कुल लेंटर जरूरी होता है। जरूरी होता है। हाँ जी। तो केजरीवाल साहब को ऐसा क्यों नहीं आया कि आपका लेंटर डलवाते? सड़क तो कोई भी डलवा देता, सड़क तो तुम ही डलवा लेते अपने सामने। नहीं तो पहले ये कच्ची था ये दम में, और उसमें जो ये तो चाचा कच्चा था, ये तो आज भी कच्चा है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल कच्चा तो है ही है। वो तो अपने पैसे से मेहनत से करके कमा के लगाएंगे ना। अच्छा ये बताओ, ये सरकारी है कि, एक मिनट रुक तो जाओ यार, बात तो कर रहे हो। अब ये सरकारी है कि कैसे है मामला? अब जैसे भी है सरकारी है। मतलब ये जो आपका घर है इसका कोई कागज वागज नहीं है, सरकारी है? हाँ कागज वागज भी है इसके, आधार कार्ड वैसे में है। मतलब कैसे कागज हैं तो बताओ, वैसे में जैसे में? रजिस्ट्री है। हाँ वो है, हाँ रजिस्ट्री। कोई ऐसा किसी व्यक्ति से खड़ा हो? नहीं रजिस्ट्री नहीं है भैया? नहीं जी, किसी से नहीं खरीदा? नहीं रजिस्ट्री नहीं है इसका। रजिस्ट्री नहीं है। हाँ हम लोग झुग्गी बना के हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं। बहुत साल से रह रहे हैं। हाँ तो इसलिए केजरीवाल साहब ने कहा कि सड़क मिल जाए आपको। हाँ उस टाइम में तो जो है ना कच्चे था, खंडर था, तो उसने। तो ये बिजली पानी का क्या व्यवस्था है, कैसे आप लोग रहते हो? हम लोग बिल भरते हैं लगाए जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, गरीब आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। यहाँ वीडियो बनाने आए हैं, खबर बनाने आए हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर कैसे कार्रवाई हो, उस बिजली विभाग के अधिकारी पर कैसे कार्रवाई हो जिसको ये बात पता है, ये अनपढ़ अंगूठा टेक लोग हैं, इनको ये पता है कि साहब हम सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, कोई दोहराई नहीं है, खुल के बोल रहे हैं। लेकिन साहब जेई साहब, बिजली के अधिकारी महोदय, आपने बिजली कैसे दे दी यहाँ पे? ये सड़क डालने वाला जो ठेकेदार था, केजरीवाल साहब के कहने पर सड़क कैसे डाल दिया? अगर इन लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो ये झुग्गी पर कब्जा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती जो है वो अधिकारियों की है। भाई साहब मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अब तुम बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो। हाँ चलो ठीक है, सही कह रहे हो उस बात को। हाँ ठीक है।
बिजली कैसे मिल गई, पानी कैसे आ गया? सरकार ने दिया सब। सरकारी जमीन पर कब्जा सरकार ही करवा रही थी। हाँ बिल्कुल करवा रही है। यानी केजरीवाल साहब ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मीटर भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, सड़क भी मिलेगी। एक केजरीवाल ही कहेगा, मोदी कह रहे हो, तुम तो कह रहे हो। मोदी भी कह सकता है, कैसे तो मोदी भी कह सकता है। मोदी तो तुड़वा रहा है झुग्गी सारी, तो तुड़वा रहा, फिर देगा फिर कहीं ना कहीं। देखो देखा नहीं तुमने सर अभी किस तरह से बुलडोजर ना बिल्डोजर चल रहे हैं, वो बात ठीक है, वो बात नहीं है। मोदी तुड़वा रहा, कोई बात नहीं, तुड़वाए। सर दिया है, अगर वो टूटा है मकान जो है, कितने जगह झुग्गी टूटा है। अरे बहुत लोग तो नाराज है, कह रहे हमारी झुग्गी तोड़ दी। वो तो नाराज, जिसको नहीं मिला है प्लॉट जो है वो तो नाराज रहबे करेगा। नाराज रहेगा, सही बात है। चाचा ये बताओ, सरकार की जमीन पर सरकारी कब्जा करवा रही है। बेशक सरकार की जमीन है, सरकारी लेगी इसे, और सरकारी कब्जा भी करवा रही है। हाँ तो अधिकारी खाई जाते हैं, बचाओ ले लो, ये तो कहानी है। बसाओ और वोट बैंक पाओ। अरे वोट केजरीवाल की गलती, केजरीवाल से बहुत पहले देखो, मैं तो किसी गलती ना बता रहा चाचा, मेरी बात सुनो आप। ना तो मैं केजरीवाल की गलती बता रहा, ना मैं मोदी की गलती बता रहा, ना मैं रेखा जी की गलती बता रहा। गलती रहती है, राव जी झुग्गी डाल लो, लाओ पैसे, डीडीओ की गलती रहती है सबसे मेन तो। सबसे सरकार तो यही चाहती है कि चाचा की झुग्गी डल जाए और मेरी जेब में मेरा वोट आ जाए। डीडीओ की गलती रहती है, लाओ नोट दो, लाओ नोट दो, कर काम करो, जाओ सब होता है। हाँ डीडीओ की गलती रहती सारी, डीडीओ करवा। कह रहे थे कि ये जो सड़क है ये केजरीवाल जी ने व्यवस्था बनाई थी। हाँ जी, बाद में तो चलती रहती है कांग्रेस। हाँ केजरीवाल ने डलवा दी बाद में, केजरीवाल जी ने डलवा दी, बाद में तो डलती रहे फिर। अच्छा ये बताओ, आज तो तुम डलवा दो क्या? हमारी काय की सरकार है, आज झुग्गियां टूट रही है, इस पे क्या कहें? हाँ टूट रही है, जो सरकारी जगह गवर्नमेंट कभी भी तोड़ सकती है, उसकी जब जरूरत एक पड़ेगी। सरकार ऐसी है जो झुग्गियां तोड़ रही है, एक सरकार ऐसी थी जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कब्जा करवाने, जिन्होंने कब्जा किया उनके लिए सड़क बिछा दी। तो कौन सी सरकार? एक गरीब आदमी रहते हैं तो ये सोचते हैं यार क्या ना हटाओ, जो देव जाके अपना खा ले पी लेंगे, बस ये कहानी होती है सरकार की। सरकार कोई ना कराती कब्जा, सरकार कोई कब्जा नहीं कराती। सरकार तो खाली करवा रही है, एक सरकार दूसरी सरकार कब्जा कराती, कब्जा जिसको कराती बड़े बड़े कारोबार कराती। सरकार तो अपना आदमी बड़े बड़े कारोबार कराती, ठेके दे देती, लाल किले के दे देती, उसके ठेके दे देती, रोडवेज के देती, हवाई के देती। सरकार तो ये काम करती। अभी केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि झुग्गी बचाओ झुग्गी बसाओ, अगर आपको रहना है तो झुग्गी बचानी पड़ेगी, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। देखो जी, सरकार की जगह कभी भी खाली करा सकती है, मेन बात ये हमारी। लेकिन आप गए तो अभी जो केजरीवाल साहब ने वो लगाई थी अपनी, उन्होंने कहा कि साहब झुग्गी बचाओ अभियान जो उन्होंने चलाया। नहीं, सरकार की जगह, जब सरकार चाहे जब करा लो, सरकार की जगह है ये, कोई हमारे कोई टेंशन नहीं इस बात। आप ये चाहते हो जब खाली कराओ कर दोगे? जी, बहुत लोग तो नाराज हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जब गवर्नमेंट की जगह है ये। झुग्गियों में इतनी जगह झुग्गी टूट रही है, लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके की सरकार आई है। सरकार की जगह है, जब वो कहेगी, वो नोटिस देगी आगे, नहीं इतना टाइम है अपना भैया तामझाम ठा लो, तो उठा लेना चाहिए सबको। हर घर बिजली पहुंचाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है साकार। ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया गया है कार्य। घाटमपुर, पनकी, ओबरा, जवाहरपुर एवं खुर्जा पावर प्लांट जैसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई है 10 गुना बढ़ोतरी। 193 पारेषण उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनों का ऊर्जीकरण और 2017 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक मजरों का विद्युतीकरण कर सबको बिजली आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित। 2012 से 2017 की अवधि में जहां केवल 8,44,000 विद्युत संयोजन हो सका था, वहीं बीते 8 वर्षों में 165 लाख विद्युत कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण, विद्युत उपकेंद्रों एवं ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से हो रही है गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन औसतन 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। उन्नति की ऊर्जा से जगमग हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।